वेलकम टू सीधी शिक्षा। मैं डी निशा सर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 सीजी बोर्ड का मैथमेटिक्स में हम लोग 6 चैप्टर देख रहे हैं, जिसमें कि हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम लोग जाने हैं। तो इसमें अक्ष क्या होती है, मूल बिंदु क्या होती है, मूल बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी क्या होती है, मूल बिंदु से वाई अक्ष की दूरी क्या होती है, कार्तीय निर्देशांक क्या होते हैं, और चतुर्थांश क्या होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट क्या होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या होता है। इसके बेसिक फंडामेंटल नॉलेज को, बेसिक नॉलेज को हम लोग देख चुके हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट को भी कवर कर चुके हैं, एक्सरसाइज सेकंड को भी कवर कर चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज सेकंड के क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग कवर कर चुके थे। तो उसका अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूवमेंट करते हैं। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा हो गया था। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज को। तो इस वीडियो में ये कोर्स आप लोगों का, ये जो लेसन है, ये चैप्टर है, ये एक्सरसाइज है, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अभी तक आप लोगों ने सीजी शिक्षा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से सीजी शिक्षा ऐप को जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए। और अपने यहाँ पर अगर सीजी शिक्षा में आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्स परचेस करना चाहते हैं, जल्दी से कीजिए, ठीक है, क्योंकि मात्र 500 रुपये सालाना शुल्क है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है, देखिए, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5 - 2 3 4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है कि समान दूरी पर। तो y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5 - 2 3 4 से समदूरस्थ है। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग x एक्सिस y एक्सिस यहाँ से चलिए क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से मैं x एक्सिस और y एक्सिस क्रिएट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से मैं x एक्सिस और y एक्सिस क्रिएट कर रहा हूँ। ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस हो जाएगा। यहाँ से इसको डिनोट कर दे रहा हूं मैं, यहाँ से डिनोट कर दिया। ये आप लोगों को हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा x डैश एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हो जाएगा y डैश एक्सिस। और यहाँ से मूल बिंदु, जिसको ओरिजिन भी बोलते हैं, इसका राइट साइड होता है आपका पॉजिटिव नंबर, इसका लेफ्ट साइड होता है आपका नेगेटिव नंबर, अप साइड में आपका होता है पॉजिटिव नंबर और नीचे होता है आप लोगों का नेगेटिव नंबर, ये होता है। तो यहाँ पर y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5 - 2 3 4 से समदूरस्थ है। मैथमेटिक्स में जितने भी आप लोग क्वेश्चन को जितना बार रिपीट करोगे, जितना बार आप लोग बोलते जाओगे, जितना बार पढ़ोगे, उतना आपको क्लू मिलते जाएगा, आपको बनाने में इजी लगेगा। क्लियर। तो चलिए, बेसिकली हमको जो भी दिया गया है उसको प्राथमिक जानकारी को हमको पहला लिखना रहता है। तो चलिए, हमारे पास जो भी दिया गया कंटेंट है, इस दिया गया कंटेंट को हम लोग 1 बाय 1 करके लिखते हैं। क्लियर। और जो भी आप लोग नोट कॉपी बनाए तो नोट कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए, क्योंकि अगर विदाउट नोट डाउन करते हैं आप लोग मैथ्स को तो आप लोग भूल जाएंगे, ठीक है, कुछ समय के लिए याद रहेगा। तो बिना प्रैक्टिस के आप लोग मैथ्स को भूल जाओगे। इसलिए जब भी क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है या जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है, चैप्टर से रिलेटेड बताया जा रहा है, बेसिक फंडामेंटल नॉलेज बताया जा रहा है, तो आप लोग जब भी वीडियो देखते हैं कॉपी लेकर के बैठिए। क्लियर। तो चलिए, बेसिकली हम लोग देखते हैं यहाँ पर a का वैल्यू, दिया गया है 5, -2 9, b का वैल्यू है 3 और 4। चलिए यहाँ पर सपोज मान लेते हैं कि जो एक बिंदु है भाई, माना कि बिंदु p का निर्देशांक, है आपका 0 और y। 0 y इसलिए लिया क्योंकि y अक्ष पर स्थित है। y अक्ष पर स्थित किसी x का निर्देशांक 0 होता है और x अक्ष पर स्थित किसी y का निर्देशांक 0 होता है। क्लियर। तो चलिए इस पॉइंट आउट को क्लियर करते हैं। चलिए, हमारे पास सर्वप्रथम हम लोग निकालते हैं PA निकालते हैं भाई। सर्वप्रथम हम लोग क्या निकालते हैं, PA निकालते हैं। PA निकालते हैं जिसका वैल्यू हो जाएगा भाई x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये होता है भाई। तो चलिए PA देखते हैं। x1 क्या है भाई, x1 क्या है, 5 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 - 0, 5 - 0 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा -2 - y का स्क्वायर। आगे स्टेप में देखते हैं भाई कितना हो जाएगा। ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस को मैं कॉमा निकाल दिया, यहाँ पर माइनस को मैं यहाँ पर क्या निकाल दिया, कॉमा निकाल दिया। चलिए, यहाँ पर माइनस को मैं क्या निकाल दिया, कॉमा निकाल दिया भाई। यहाँ माइनस को मैं क्या निकाल दिया, कॉमा निकाल दिया। माइनस तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब देखते हैं भाई PB के लिए। PB का भी वैल्यू वही रहेगा भाई, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। क्लियर। तो चलिए, फार्मूला आप लोगों को, बेसिक फार्मूला आप लोगों को मैथमेटिक्स में याद होनी चाहिए। तो PB इक्वल हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। x1 का वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगा, x2 का वैल्यू यहाँ से मिलेगा, y1 का वैल्यू यहाँ से, y2 का वैल्यू यहाँ से। चलिए, तो P वाले को फोकस करो भाई, P वाले को फोकस करो। तो 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस
4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर। नाउ इक्वेशन नंबर 2 हम लोग जानते हैं भाई, हम लोग क्या जानते हैं कि पी ए का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है पी बी का होल स्क्वायर। दोनों का वर्ग कर देते हैं भाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर। चलिए अब इस चीज़ को आगे सॉल्व करते हैं भाई। LHS को LHS में सॉल्व करते हैं, RHS को RHS में सॉल्व करते हैं, बायां पक्ष की तरफ, दाएं पक्ष की तरफ, RHS LHS LHS। जब भी बेसिक इस चीज़ को आप लोग सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन के बेस पे आप लोगों का जो इक्वेशन आता है उस इक्वेशन में आपका जो इक्वेशन का रूल होता है उसमें जो चेंजिंग रूल होता है, प्लस कन्वर्ट होता है माइनस में, माइनस कन्वर्ट होता है आपके प्लस में, मल्टीप्लाई कन्वर्ट होता है डिवाइड में, और डिवाइड कन्वर्ट होता है आपके मल्टीप्लाई में रहता है। यहाँ पर मैं टर्निंग क्वेश्चन को पूछूंगा कि प्लस किस में कन्वर्ट होता है, तो माइनस में, माइनस किस में कन्वर्ट होता है, प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, माइनस प्लस। क्लियर। जब भी पढ़ते हैं यहाँ पर 2 वे टीचिंग हो रहा है, जब भी आप लोग क्लास में पढ़ते हैं, जिस भी आप स्कूल में पढ़ते हैं, जिस भी प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल जहाँ भी पढ़ते हैं आप लोग, वहाँ पर 2 वे टीचिंग होना चाहिए। टीचर से आप क्वेश्चन कीजिए, टीचर आपको क्वेश्चन करेगा, आप रिप्लाई करोगे, कुछ क्वेश्चन टीचर कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आप कर रहे हैं, तो दोनों में जो कन्वर्सेशन होगा वो 2 वे टीचिंग के माध्यम से होगा। इस पर क्लास में क्लास की जो मेंटेनेंस है वो अच्छे से बनी रहती है, साउंड भी इफेक्ट नहीं होता है, कोई हल्ला भी नहीं करता है, सभी ईमानदारी के साथ पढ़ते हैं। और इस बीच में आप लोग जो भी क्वेश्चन करोगे उसका जो डाउटनेस रहेगा, जो भी क्लियरिटी रहेगा, वो टीचर आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो 5 का स्क्वायर होता है आपका 25 माइनस ये हो जाएगा भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको आप लोग क्लास 6, 7, 8 से बेसिकली पढ़ते आ रहे हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। हमारे पास 3 सरल समीकरण पढ़ते हैं हम लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। नाउ थर्ड इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नाउ a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नाउ थर्ड इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। तो यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, 2 2 4y प्लस b का स्क्वायर, y का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 9। और यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है भाई। a मीन्स 4 स्क्वायर 16 माइनस 2ab, 2 4 जा 8y प्लस वाई स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं भाई, संख्या को एक तरफ कर देते हैं और चर राशियों को एक तरफ कर लेते हैं। यही तो नियम है, चर को एक तरफ करो, संख्या को एक तरफ करो, वेरिएबल को एक साइड कर लो, कंसोनेंट को एक साइड कर लो। क्लियर। संख्या एक तरफ रहेगा, चर राशि एक तरफ रहेगा। किसका मान बदलता है, चर राशि का मान बदलता है। किसका मान नहीं बदलता, अचर राशि का मान नहीं बदलता है। किसका मान बदलता है, चर। किसका नहीं बदलता, अचर। कौन स्थिर रहता है आपका, अचर। कौन स्थिर नहीं रहता, चर। ठीक है। किसका मान बदलेगा भाई, चर का बदलेगा। किसका नहीं बदलेगा, अचर का। कौन स्थिर, अचर स्थिर। कौन अस्थिर, चर। चर को किससे दर्शाते हैं, एक्स वाई जेड से। किसको एक्स वाई जेड से दर्शाते हैं, चर को दर्शाते हैं। किसको संख्या के रूप में दर्शाते हैं, अचर को। किसको संख्या के रूप में दर्शाते हैं, अचर को। अचर को किससे दर्शाते हैं, संख्या के रूप में। चर को किससे दर्शाते हैं, एक्स वाई जेड के रूप में। एक्स वाई जेड क्या है, चर है। संख्या 1 2 3 क्या है, अचर है। किसका मान बदलता है, चर का। किसका मान नहीं बदलता, अचर का। यहाँ पर आप माइनस चिन्ह में हटाता हूँ, यह हो जाएगा 25 माइनस 4 और माइनस 4y और माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस हो जाएगा 16 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हो जाएगा, इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, सभी को एक तरफ कर लेते हैं। 25 माइनस 4y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9 माइनस 16 प्लस 8y और माइनस वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 0। चलिए माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 4y है प्लस 8y है तो जाएगा तो कितना बचेगा, 4y बचेगा। चलिए ये भी हो गया और ये हो जाएगा माइनस 4 माइनस 9 माइनस 13 हो गया और माइनस 16 है 29 हो गया, 29 माइनस 29 और यहाँ पर है 25 तो माइनस 4 हो जाएगा। तो माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ से हम लोग माइनस चेंज कर देते हैं तो 2y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा 0। चलिए 2 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 0।
ये आपका एक वर्ग समीकरण आ गया वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2। तो समदूरस्थ है तो किसी बिंदु पर y का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 1 जा 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 2y माइनस वाई और प्लस y हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y हो जाएगा। तो 2y में आपका y घटेगा यहाँ पर कितना, तो माइनस वाई माइनस वाई प्लस 2 इस तरीके से है। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2, तो 1 कम 2 हो जाएगा और आपको 2 लाना है तो 2 गुणित 1 कर लो, 2 गुणित कितना कर लो 1 कर लो भाई। तो आप लोगों का इस तरीके से आ जाएगा। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग वर्ग समीकरण में सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो श्रीधराचार्य सूत्र होता है भाई, श्रीधराचार्य सूत्र, उसमें हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। देखिए श्रीधराचार्य सूत्र में हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस बी होता है, माइनस बी मतलब माइनस 2, अंडर रूट में होता है प्लस माइनस अंडर बी का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4abc 4ac होता है, a मतलब 1 और c मतलब 2, बाय में होता है 2a होता है तो 2 × 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का 2 का स्क्वायर 4 माइनस हो जाएगा आपका 4 0 के बेस पे हो जाएगा, ये तो आपका 0 हो जाएगा, 2 प्लस ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 बाय हम लोग करेंगे 8 तो ये पूरा आपका 0 के बेस पे आ जाएगा। तो आपका जो पहला आएगा 0 आ जाएगा और माइनस कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। आपका जो निर्देशांक है वो आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा और माइनस 1/2 के बेस पे आप लोगों का आ जाएगा। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु P x y बिंदु A 7 1 और बिंदु B 3 5 से समदूरस्थ हो। तो चलिए समदूरस्थ के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। तो हमारे पास जो भी बेसिकली दिया गया है इस चीज़ को लिख लेते हैं। दिया है A का वैल्यू दिया है 7 1 और B का वैल्यू दिया गया है 3 और 5 और P का वैल्यू दिया गया है x और y। तो पहला हम लोग निकालते हैं PA इक्वल टू PB निकालते हैं। चलिए PA इक्वल टू PB निकालते हैं तो कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 तो x माइनस 7 हो जाएगा, x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, PA है तो कितना हो जाएगा P और A है तो कितना हो जाएगा हम लोगों के पास x माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पर इसका देखेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा y माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। चलिए तो ये हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं भाई, इसका हम लोग वर्ग कर देते हैं तो कितना हो जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। तब यहाँ पर कितना आ जाएगा a का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab तो 14x प्लस b का स्क्वायर 49 प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। चलिए संख्या के एक तरफ करते हैं, सभी को एक तरफ ले आओ भाई। x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 14 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 माइनस y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 25 इक्वल टू हो जाएगा 0। चलिए भाई अब देखते हैं x स्क्वायर से कट गया, y स्क्वायर से कट गया। चलिए अब देखते हैं x को, माइनस 14x है, माइनस 14x है और इधर है माइनस 14x में 6x जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 8x बचेगा। चलिए अब यहाँ पर y के लिए देखते हैं, माइनस 2y है, माइनस 2y और प्लस 10y में 2y जाएगा तो कितना बचेगा प्लस 8y। चलिए इसके बाद क्या बच गया भाई 49 यहाँ पर है, 49 प्लस 1 50 हो जाएगा 50 और 50 में आपका घटेगा भाई, 50 में आपका कितना घट जाएगा भाई 34, 50 में आपके 34 घट जाएगा तो कितना बचेगा आपका 16 बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 16 इक्वल टू हो जाएगा 0। ये आपको चेंज कर देते हैं
8x माइनस 8y माइनस 16 इक्वल टू 0, x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ये रहेगा आपका ANH डॉट आंसर। ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज को एक्सरसाइज 3 में आप लोगों का स्वागत है। ये इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट एक्सरसाइज है। दिए गए आलेख 19 में अंतराल की ढाल या प्रवणता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको ढाल या प्रवणता आप लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग ज्ञात करते हैं भाई, हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को ज्ञात करते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर लेते हैं कि वास्तव में क्या चीज़ होता है, ये ढाल क्या होता है, ये प्रवणता क्या होता है, वास्तव में AB क्या है, BC क्या है, CD क्या है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। चलिए तो देखते हैं कि वास्तव में ये क्या होता है आगे की चीज़ में। वह ढाल या प्रवणता का सूत्र होता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस होता है भाई x1 होता है। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग क्या कर लेते हैं, कवर अप कर लेते हैं। वास्तव में किस तरीके से होता है इसको हम लोग देखते हैं। चलिए आगे इस चीज़ में आप लोग इस एक चीज़ को गौर कीजिएगा, जब भी आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे, जब भी आप लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो फार्मूला को बेसिकली फर्स्ट टाइम में लिखिएगा, चाहे वह x1 हो, चाहे वह x2 हो, चाहे वह y1 हो, चाहे वह y2 हो, चाहे वह z1 हो, चाहे z2 हो, चाहे y1 हो, चाहे y2 हो। ढाल या प्रवणता को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं आप लोग जान रहे हैं, C ढाल हम लोग होता है स्लोप M से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो सूत्र होता है भाई y2 होता है, y2 माइनस क्या होता है y1 होता है, और x2 माइनस क्या होता है भाई x1 होता है। द्वितीय पद में प्रथम पद को घटा दो, प्रथम पद में आप लोग द्वितीय पद को घटा दो। ठीक है, कई लोग गलती करते हैं, प्रथम में द्वितीय को घटा देते हैं, द्वितीय में जबकि आपको घटाना रहता है। इस तरीके से आप लोगों का जो आंसर आता है वो रॉन्ग आता है। तो इस चीज़ को आप लोग सॉल्व के बेस पे देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, फिर वहाँ पर आप लोगों को पता चल जाए कि वास्तव में जो गणित का प्रणाली है ढाल या प्रवणता से रिलेटेड है वो आप लोगों के पास किस तरीके से आता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे चतुर्थांश के तरीके से आपको कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस के बेस में एक्स एक्सिस आपका पॉजिटिव रहता है, एक्स डैश एक्सिस आपका नेगेटिव रहता है, वाई एक्सिस आपका पॉजिटिव रहता है, वाई डैश एक्सिस आपका क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। इस चीज़ को आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग अच्छे से कवर करते हुए जाते हैं कि वास्तव में इसका जो ढाल या प्रवणता होता है वो किस तरीके से होता है। इस चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करते जाते हैं और इक्वेशन के बेस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाते हैं, तभी आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा इस क्वेश्चन को कि वास्तव में ढाल या प्रवणता जो स्लोप होता है वो किस तरीके से होता है भाई। इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो चलिए आगे इस क्वेश्चन को हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। पहला हम लोग निकालेंगे ए बी की ढाल या प्रवणता निकालेंगे भाई। पहला हम लोग किसका निकालेंगे, ए बी की ढाल या प्रवणता, जिसमें हम लोगों का ए का दिया गया है, ए का वैल्यू दिया गया है भाई हमारे पास 1,5 और जो हमारे पास बी का जो वैल्यू है भाई हमारे पास दिया गया है 3,7 और हमारे पास जो फार्मूला होता है भाई ढाल या प्रवणता का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 ये होता है। चलिए अब इस चीज़ को देखते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, ये वाला आपका x1 होता है, ये y1, x2 y2, x1 y1, x2 y2, 1 1 2 2 1 1 2 2, x1 जोड़ दो y1 जुड़ जाएगा, x2 जोड़ो y2 जुड़ेगा, x3 y3, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो y2 का वैल्यू कितना है भाई, x1 x2 y1 y2 का वैल्यू है 7 माइनस 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 माइनस 1। 7 माइनस 5 इक्वल टू होता है 2 और 3 माइनस 1 इक्वल टू होता है 2, 2 बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 1। ये आपका पहला का हो गया, ए बी का ढाल हो गया। ये भाई साहब ए है, ए फॉर एप्पल वाला, बी फॉर बॉल वाला। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग आगे क्लियर करते हैं। जब दिए गए आलेख 19 में अंतराल की ढाल या प्रवणता दिया है तो पहला ए बी का ढाल हो गया। अब दूसरा चीज़ को देखते हैं भाई साहब, दूसरा चीज़ हमारा क्या है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं।
तो दूसरा चीज़ क्या दिया गया है आप लोगों के पश्चात, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए, तो दूसरा चीज़ क्या है, ये पहला इतने में सीमा निर्धारण हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा निकालेंगे हम लोग सी और डी के लिए। किसके लिए निकालेंगे भाई, सी और डी के लिए। सी और डी की ढाल या प्रवणता क्या होता है, तो सी का निर्देशांक लिखिए भाई। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ये क्वेश्चन दिया गया है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। सी का निर्देशांक दिया गया है 2 और 4, तो सी का है 2,4 और डी का है भाई आपका 3,7। फार्मूला आपका वही रहेगा, ढाल का जो फार्मूला है भाई आपका वही रहेगा, नो चेंज। y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 भाई 7 माइनस 4 3 माइनस 2 इक्वल टू 3 बाय 1 इक्वल टू 3। ANS डॉट आंसर, ANS डॉट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड हो गया। ABCD। अब निकालते हैं ई और एफ का भाई, ई और एफ का निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतराल में है, ई भाई साहब का एलिफेंट फिश का निकालते हैं, ठीक है। चलिए ई एफ की ढाल या प्रवणता निकालते हैं। ई भाई साहब का आपका निर्देशांक कितना है, इसको देखिए 1,3 और एफ भाई साहब का कितना है 2,1। चलिए घटा देते हैं भाई, फार्मूला लिख लो भाई, ढाल y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 1 माइनस 3 बाय 2 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 बाय 1 इक्वल टू माइनस 2। नाउ फोर्थ ई एफ हो गया। जी एच का निकालेंगे आप हम लोग, जी एच की ढाल या प्रवणता। तो जी का आपका कंटेंट दिया गया है, जी का दिया है भाई 3 2 और एच का दिया गया है भाई आपका 6 और 2। x1 y1 x1 y1 x2 y2। तो 2 में 2 घटा दो, 6 में 2 घटा दो, 1 में 3 घटा दो, 2 में 1 घटा दो। चलिए क्या दिक्कत है, तो यहाँ पर हो जाएगा ढाल या प्रवणता के लिए y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो 2 माइनस 2 बटे 6 माइनस 3 बराबर 0 बटे 3 बराबर 0। पाँचवा नंबर लास्ट है ये, क्या किसका निकालेंगे, आई और जे का निकालेंगे, आई और जे का निकालेंगे भाई। तो चलिए निकाल लेते हैं आई और जे का। आई का कितना दिया गया है भाई, आई का दिया गया है आप लोगों का 7 और 5 और जे का दिया गया है आप लोगों का 7 और 1। तो इसका सूत्र होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू 1 माइनस 5 बाय 7 माइनस 7 इक्वल टू माइनस 4 बाय 0 इक्वल टू माइनस 4। ये रहेगा आपका आंसर। दिए गए आरेख में अंतराल की ढाल या प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो पहला ए बी का ज्ञात किए, फिर बी सी के सी डी का ज्ञात किया, फिर ई एफ का ज्ञात किया, फिर जी एच का, फिर आई जे का। ये था आप लोगों का एक्सरसाइज थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जब हमारे पास दिया गया है कि दिए गए आलेख 19 में अंतराल की ढाल या प्रवणता ज्ञात कीजिए। जब हमारे पास ए बी का वैल्यू दिया गया है, सी डी का वैल्यू दिया गया है, ई एफ का वैल्यू दिया गया है, जी एच का वैल्यू दिया गया है, आई जे का वैल्यू दिया गया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बेस पे दिया गया है। ये जो एक्सिस है भाई एक्स एक्सिस है, ये जो एक्सिस है वाई एक्सिस है। इसका LHS में एक्स डेस आता है और नीचे में आता है आप लोगों का वाई डेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक सक्षक के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगा भाई। तो हम लोग जानते हैं क्या होगा, इस चीज को देखते हैं। तो सॉल्व मेंशन कीजिए SOLVE डॉट सॉल्व। माना कि A इक्वल टू है आपका x और y है और B इक्वल टू हो जाएगा आपका x2 है और ये हो जाएगा आपका y है। क्योंकि एक सक्षक समांतर है इसलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं x1 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा, लेकिन y1 इक्वल टू y हो जाएगा। x2 इक्वल टू भी आपका x2 रहेगा, लेकिन y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। अब इसके हम लोग ढाल या प्रवणता देखते हैं भाई। ढाल या प्रवणता का जो सूत्र होता है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जैसे कि श्रीधराचार्य ने प्रदान किया था, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। y2 का वैल्यू y और y1 का वैल्यू y, y माइनस y, x2 का वैल्यू x2 माइनस x1, ये इक्वल हो जाएगा 0 बाय x2 माइनस x1। ये रहेगा आपका ANS डॉट आंसर। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जब हमारे पास दिया गया था एक्सरसाइज थर्ड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक रेखा बिंदु 7 10 से गुजरती है जिसकी ढाल या प्रवणता 5/6 है। इस रेखा पर उस बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका y निर्देशांक 15 हो। तो इस चीज़ को हम लोग ज्ञात करते हैं। चलिए चूंकि हम जानते हैं, फर्स्ट के लिए सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि ढाल या प्रवणता का सूत्र होता है, हम जानते हैं कि ढाल या प्रवणता का सूत्र होता है आप लोगों का y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। चलिए अब इस चीज़ में हम लोग देखते हैं, इस रेखा पर x निर्देशांक तो 7 और 10 दिया है। आपके पास कितना दिया है, 7 और 10 दिया है।
और ढाल या प्रवणता कितना दिया है 5/6। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। y2 माइनस y1 तो 7 और 10 दिया है, और इस रेखा पर उस बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात जिसका y निर्देशांक 15 हो। तो यहाँ पर हो जाएगा x निर्देशांक ज्ञात करना है, तो यहाँ पर x हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 15। चलिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x1 और y1 x2 y2 तो 15 हो जाएगा। 15 माइनस 10 हो जाएगा। और दूसरा कितना हो जाएगा, x2 माइनस, तो x2 माइनस हो जाएगा आप लोगों का, इसको सेम रहने देते हैं, x2 माइनस x1 7 हो जाएगा। इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, 5/6 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, y2 इक्वल टू कितना 15, तो x2 का वैल्यू निकालते हैं, 15 रेड 10 5 x2 माइनस 7 मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 5x2 माइनस कितना हो जाएगा 35 इक्वल टू हो जाएगा 30, 6 5 30। 5x2 का वैल्यू हो जाएगा 30 प्लस 35 इक्वल टू हो जाएगा 5x2 का वैल्यू हो जाएगा 65, देन x2 का वैल्यू हो जाएगा 65/5, 5 1 जा 5 3 जा, x2 का वैल्यू हो गया 13। चलिए अगला निकालते हैं, y निर्देशांक -3 पर x का मान क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/6 इक्वल टू y2 हो जाएगा -3, तो -3 और -10 हो जाएगा, ये बाय में हो जाएगा आप लोगों का x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा, x2 माइनस 7 हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा 5/6 इक्वल टू -13/x2 माइनस 7, फिर से वही हो जाएगा 5x2 माइनस 35 इक्वल टू 13 6 78 हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5x2 इक्वल टू 78 प्लस -78 प्लस हो जाएगा आपका 35, ये हो जाएगा 5x2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 8 में 5 जाएगा तो 3 और 7 में 3 जाएगा 4, तो x2 का वैल्यू हो जाएगा 43/5, ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन का आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 के बेस में। जब यहाँ पर 39 है, y निर्देशांक -3 पर x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है आपका x2 और y2 माइनस y1, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 रखेंगे तो -3 -10 x2 हो जाएगा, x का मान क्या होगा बोल रहा है ना, तो यहाँ पर x का वैल्यू ये रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेखा बिंदु 3 7 और 6 8 से होकर गुजरती है, उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। प्रवणता ज्ञात कीजिए, तो a का वैल्यू दिया है हमारे पास, सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। a का वैल्यू दिया है हमारे पास 3 7 और b का वैल्यू दिया है 6 और 8, x1 का वैल्यू है 3, y1 का वैल्यू है 7, x2 का वैल्यू है 6, y2 का वैल्यू है आपके पास 8। चूँकि प्रवणता बराबर होता है हमारे पास y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, तो y2 का वैल्यू कितना है भाई 8 माइनस 7 बाय x2 का वैल्यू 6 माइनस 3, तो यह हो जाएगा 1/3, ये रहेगा आपका आंसर। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 तक आंसर। जब एक रेखा बिंदु 3 7 और 6 8 से होकर गुजरती है तो उससे रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 तक का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल रेखा 5x + 6y7 को y = mx + c के रूप में लिखिए तथा रेखा की ढाल या y अक्ष से अंतःखंड ज्ञात कीजिए। करते हैं सॉल्व है। 5x + 6y = 7 को इस तरीके से लिखते हैं तो हम लोग कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6y = हो जाएगा 7 - 5x। क्लियर, तो y का वैल्यू हो जाएगा 7/6 - 5x/6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा y = mx के रूप में लिखते हैं तो y = हो जाएगा -5/6x + 7/6। ठीक है, तो m का वैल्यू आ गया -5/x और c का वैल्यू आ गया 7/6। ये रहेगा आपका आंसर, ये रहेगा आपका आंसर। y अक्ष से अंतःखंड भी ज्ञात कीजिए, ये आपका आंसर रहेगा। रेखा की ढाल तथा y अक्ष से अंतःखंड हम लोग ज्ञात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड काटती है। सॉल्व करते हैं। ठीक है, रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। चूँकि प्रवणता दिया गया है, m का वैल्यू 5/4 है। ठीक है, y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड काटती है। ठीक है, तो चूँकि हम लोग जानते हैं
क्या होता है एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा वाई, एम का वैल्यू कितना है 5/4, एक्स हो जाएगा प्लस सी का वैल्यू कितना है आपका 3, वाई अक्ष से 3 माप का अंतःखंड काटती है। तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x/4 प्लस 3/1 हो जाएगा ये। तो इस कितना हो जाएगा y इक्वल टू 4 आपका कॉमा आ जाएगा, तो ये 5x प्लस हो जाएगा 4×3=12, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4y हो जाएगा इक्वल टू 5x प्लस 12, इसको पूरा पक्षांतर कर दो 5x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर, ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे वाई अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी। तो वाई अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता आपकी क्या हो जाएगी, वाई अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता आपका उसमें आपका 0 हो जाएगा। वाई अक्ष के समांतर, तो वाई अक्ष में आपका x क्या होता है 0 हो जाता है। क्लियर, तो x2 हो जाएगा आप लोगों का और ये हो जाएगा आप लोगों का x1। तो वाई अक्ष से क्षमापन अंतःखंड करने वाली की ढालीय प्रवणता का रेखा समीकरण ज्ञात कीजिए, वाई का वैल्यू ज्ञात करना है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, हमारे पास वाई अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी। तो मान लेते हैं, माना कि a इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं x1 x और y1 और b इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग x और y2। यहाँ पर x दोनों में क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर y अक्ष के समांतर बोला है। अब प्रवणता क्या होता है, देखिए प्रवणता होता है हमारे पास सूत्र होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ पर हो जाएगा y2 का y2 हो जाएगा, y2 माइनस y1 क्या है आपका y1 हो जाएगा, बाय में कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका x y1 है तो कितना हो जाएगा y2 कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा, x2 कितना है आपका x माइनस x हो जाएगा। चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो a का निर्देशांक है आपका x1 y1 x2 y2। तो ये रहेगा आप लोगों की y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। चलिए अगला देखते हैं, y अक्ष से 6 माप का अंतःखंड काटने वाली इसके लिए देखते हैं। तो चलिए इसके लिए प्लस करते हैं, c का मान 6 है और m का मान इतना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है c का वैल्यू 6 और m का वैल्यू कितना दिया है, इस चीज़ को देखते हैं। c का वैल्यू दिया गया है हमारे पास 6, m का वैल्यू है -5/3। तो हमारे पास सूत्र होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू हो जाएगा एम एक्स हो जाएगा प्लस सी, m का वैल्यू कितना है इस चीज़ को देखते हैं। तो y इक्वल टू एम का वैल्यू -5/3 और x हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा 6/1। तो यहाँ से इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा -5x हो जाएगा /3 प्लस 6/1। दोनों कैल्शियम ले लेते हैं भाई, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 ले लेंगे तो -5x प्लस 6 3 हो जाएगा 18। आगे हो जाएगा कितना हो जाएगा 3y और प्लस 5x माइनस 18 इक्वल टू 0। क्रम से लिखेंगे तो 5x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू हो जाएगा 0। ये रहेगा आपका आंसर। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7/3 तथा रेखा बिंदु 60 से होकर के जाती है। तो x1 y1 का मान 60 है, x1 y1 का मान 60। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। x1 और y1 इक्वल टू है 6 और 0। x1 का मान 6, y1 का मान 0 और यहाँ पर p का वैल्यू है x और y। p का वैल्यू क्या है आप लोगों का x और y है और प्रवणता है 7/3। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रवणता 7/3 बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो 7/3 हो जाएगा, y2 कितना हो जाएगा y2 हो जाएगा आप लोगों का y माइनस 0 और बटे में कितना हो जाएगा x2 कितना हो जाएगा x माइनस 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 7/3 इक्वल टू y बाय x माइनस 6। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 7x माइनस 7 6 42 इक्वल टू 3y। क्रम से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7x माइनस 3y माइनस 42 इक्वल टू 0। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर बिंदु 2 3 से होकर जाती है, वो मूल बिंदु से होकर जाने वाले उस सरल रेखा समीकरण की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 3 से होकर के जाती है। मूल बिंदु 0 0, मूल बिंदु हो जाएगा आप लोगों का 0 0। तो पहला क्वेश्चन नंबर 10 के लिए देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं।
मूल बिंदु ओ का निर्देशांक 0 0 होता है और ए का निर्देशांक हम आपके पास दिया गया है। ए का निर्देशांक आपके पास यहाँ पर दिया गया है, कितना है? ए का निर्देशांक 2 और 3 है, 2 और 3 है यहाँ पर, 2 और 3, 2 और 3। तो यहाँ पर हो जाएगा ए का निर्देशांक 2 और 3, ओ का निर्देशांक है 0 और 0, x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? प्रवणता हो जाता है आपका y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3 बाय 0 माइनस 2। प्रवणता कितना दिया गया है? देखिए प्रवणता आपके पास दिया गया है, प्रवणता दिया गया है रेखा के प्रवणता ज्ञात करना है यहाँ पर मूल बिंदु से। तो प्रवणता कितना आएगा इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 3/2, ये रहेगा आपका आंसर। इतने में आप लोगों के लेसन फिनिश है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, लेसन नंबर 7 के साथ मिलते हैं। तो आज का क्लास को हम लोग यहीं पर करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।